guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing great. आज मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इट्स बिकॉज आज मैं एक ऐसा रिव्यू करने वाली हूँ जो मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपने चैनल पे, विच इज़ माई सोनी ZV-1 कैमरा. एंड आज मैं इसके सारे फीचर्स टेस्ट करके आपको बताऊँगी हाउ दिस कैमरा परफॉर्म्स. एंड मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एंड मैं फ्यूचर में बहुत सारे व्लॉग्स एंड लाइफस्टाइल वीडियोस डेफिनेटली अभी बनाने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस कैमरा, ये कैमरा आसानी से फुल HD में 24, 30 एंड 60 FPS पे शूट करने के लिए यूज़ हो सकता है. बट द मेन सेलिंग पॉइंट फॉर मी वॉज दैट दिस टाइनी लिटिल थिंग, एज यू कैन सी, इट इज़ द साइज ऑफ माई पाम. ये 4K में 30 FPS पे आराम से 1 घंटे तक शूट कर सकते हो आप, which is going to help me make better videos, make too many vlogs, make too many reviews, and I'm really excited to bring much more content to my channel, and this is going to prove such an important asset for me. Hence I feel that this is definitely worth the spend. बाय द वे गाइस, 4K से मुझे याद आया कि 4K की इसकी जो सेटिंग सेट की हुई होती है ऑटो मोड पर, वो सिर्फ 5 मिनट तक आपको 4K पर शूट करने के लिए अलाउ करती है. अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाओ और ऑटो पावर टेम्परेचर को हाई पे सेट कर दो तो आप आसानी से इस कैमरा को यूज़ कर सकते हो जब तक इसकी बैटरी लास्ट हो. अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे तक आराम से 4K पर आप अपने वीडियोज़ शूट कर सकते हो. तो गाइस, टॉकिंग अबाउट द बैटरी ऑफ दिस कैमरा, जितना टाइनी ये कैमरा है उसकी बैटरी ऑफ कोर्स इससे और भी ज़्यादा छोटी है और क्यूट है. मैं आपको बता देती हूँ, ये लॉक होता है बॉटम पर, जो मैंने ओपन कर दिया है. उसके बाद यू गेट एक्सेस टू दिस बैटरी. एज यू कैन सी, इट्स द सोनी NP-BX1 बैटरी. ये काफ़ी छोटी सी बैटरी है. इट कैन ईजीली लास्ट यू फॉर लाइक 45 मिनट्स टू 1 आवर. एंड अगर आप कंटिन्यूसली शूट करना चाहते हो 4K पे, तो आपको डेफिनेटली 3 से 4 एक्स्ट्रा बैटरीज खरीदनी पड़ेगी. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट द केस विद दिस camera, to be honest. Any DSLR that you buy or any other camera which is capable of recording in 4K, वो कैमराज के लिए आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा 3 से 4 बैटरी का खर्चा करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर पाते इन वन गो. एंड ऑल्सो मैंने देखा है कि इसके साथ अगर आप पावर बैंक भी कनेक्ट कर दो तो बैटरी सस्टेन हो सकती है, बट वो उससे चार्ज नहीं होता. तो बेसिकली आप पावर बैंक कनेक्ट करके आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट आइडियल, बिकॉज आप पूरे टाइम ऐसे पावर बैंक पकड़ कर इसके साथ शूट नहीं कर सकते. सो गाइस, हियर्स द बॉक्स ऑफ दिस कैमरा, एंड एज यू कैन सी, इस पे 2 साल की वारंटी एंड 64 GB का मेमोरी कार्ड इसके साथ इंक्लूडेड आता हुआ है, ये लिखा हुआ है. एंड लेट्स जस्ट ऑल प्रिटेंड कि मैंने इस बॉक्स को ओपन नहीं किया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ मेकिंग एन अनबॉक्सिंग वीडियो एज वेल, बट आई रियली कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. मुझे इसको टेस्ट करना था तो मैंने इसे ओपन कर दिया. एंड अभी मैं आपको इसके कॉन्टेंट्स बताती हूँ. एंड बिफोर आई गेट टू दैट, इस पर लिखा हुआ है इसकी जो लेंस होती है वो 24 to 70 मिलीमीटर्स की होती है. आई रियली विश ये थोड़ी सी बड़ी होती या थोड़ी सी वाइड होती, बिकॉज आई हैव गॉटन यूज टू माई GoPro, तो ये इतनी ज़्यादा वाइड लेंस नहीं है, बट दैट्स जस्ट नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी. ऑल्सो या इसके साथ लिखा हुआ है, इसके साथ क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है, माइक्रोफोन जैक है, एंड ऑल इट्स फीचर्स. सो इफ़ यू जस्ट ओपन दिस बॉक्स, yeah, you'll see the memory card attached here at this side. Now that I've put the memory card on inside the camera, after opening this, you'll get to see a USB cable. ये actually 2.0 micro USB cable है, ये C type USB cable नहीं है. That is also a letdown. ये probably पुरानी टेक्नोलॉजी की केबल है, so but it's not again an issue for me at least. एंड ये छोटा सा जो है ना, इसके अंदर ये डेड कैट आता है. इफ़ यू कैन सी, क्यूट एंड टाइनी सा डेड कैट है. एंड दिस इज़ हाउ द कैमरा इज़ केप्ट इनसाइड दिस बॉक्स. सो दीज आर द कंटेंट्स. इसके अलावा इसकी जो होते हैं ना, मैंने इसके ये सब चीज़ें बाहर रख दी थी. तो ये है इसका येलो कलर का पेपर, जिस पे इसका सीरियल नंबर, इसकी वारंटी डिटेल्स एक्सेट्रा दी हुई है. आपको इसकी वेबसाइट पर इसे रजिस्टर करना होता है अलॉन्ग विद इट्स सीरियल नंबर, सो दैट यू कुड क्लेम द वारंटी इफ़ नीडेड इन द फ्यूचर.
and this is just the instruction manual and a few things related to Sony as well. So guys, let me talk about the pros of this camera. इसका सबसे अच्छा फीचर या सोनी के किसी भी अच्छे कैमरा का फीचर यही है कि वो हमेशा अपना सब्जेक्ट को फोकस में रखता है. मैंने इस कैमरा की सेटिंग को ऐसे चेंज किया है कि ये मेरी राइट आई को हमेशा डिटेक्ट करेगा, जिससे मेरा जो फेस है हमेशा फोकस में रहेगा. चाहे मैं लेफ़्ट देखूँ, राइट देखूँ या मैं कुछ भी फिजिट करूँ कैमरा के साथ, ये डेफिनेटली मेरे फेस को हमेशा फोकस में रखेगा एंड इट विल नॉट गो आउट ऑफ फोकस एट ऑल. सो गाइस, दिस इज़ सच अ क्यूट एंड टाइनी लिटिल कैमरा कि आप इसको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो. यू कैन जस्ट पुट इट इन योर जीन्स के पॉकेट में या किसी भी पैंट के पॉकेट में, एंड यू कैन मूव अराउंड एंड टेक इट अलॉन्ग विथ यू एनीवेयर एंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर. The best part about this camera is that you don't have to do anything to record on this camera. Rather, the camera will do everything for you. And by that I mean that if you're not someone who's tech savvy or a professional and who doesn't understand what ISO, shutter speed, exposure is, then all you got to do is go to the modes of this camera, go to the settings, mode option में जाओ, उसके बाद intelligent auto video वाला feature आप select कर दो and start recording on the camera. So everything would be done by the camera itself, and you don't have to go through the headache of learning what you don't really understand or you are really confused about. You can definitely learn those skills later, but if you are just beginning, you can just set it to the intelligent auto video mode and you can use it directly. So basically the camera will do the work for you. सो गाइस, अभी इस फुटेज में आप देख सकते हो कि इसका एक्सपोजर फीचर कैसे फंक्शन करता है. अगर आप गौर से देखो तो मैं जहाँ पर भी जाऊँ इसका एक्सपोजर मेरे फेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. तो जब मैं धूप से छाँव में जाती हूँ, ज़रा सा भी लाइट में कोई फ़र्क नहीं आता मेरे फेस पर, वो क्विकली कैमरा अडेप्ट कर लेता है. सो गाइज, अभी बैकग्राउंड डीफोकस के फुटेजेस आप देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कि एकदम ज़्यादा ही ह्यूज डिफरेंस है. बट देन इफ़ यू क्लोजली ऑब्जर्व द ट्रीज दैट आर नेक्स्ट टू द कार, दे आर ब्लर्ड एंड इन द सेकेंड इमेज दे आर नॉर्मल. तो ये आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि बैकग्राउंड डीफोकस कैसे वर्क करता है. गाइज, अनदर ग्रेट फीचर अबाउट दिस कैमरा इज़ कि इसके साथ एक इनबिल्ट ND फ़िल्टर आता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा सनी लोकेशन पर शूट कर रहे हो तो ND फ़िल्टर के ऑन करने से ही आपका जो ब्राइटनेस है आपके सराउंडिंग का वो थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा एंड आपको बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी मिलेगा. गाइज, अब इस फुटेज में आप लोग देख सकते हो कि मैं स्किन स्मूथनिंग इफ़ेक्ट टेस्ट कर रही हूँ. तो पहले मैंने उसको एडजस्ट किया है लो पर, फिर मीडियम पर और फिर हाई पर. तो आप अकॉर्डिंगली खुद ही डिफरेंस जान जाओगे कि ये कैसे एडजस्ट होता है. सो गाइस, ये लास्ट फंक्शन जो मैं टेस्ट कर रही हूँ वो है प्रोडक्ट शोकेस फंक्शन. इसके अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट जो आपने पहना हो या आपको दिखाना हो अच्छे से कैमरा की तरफ, तो आपको मैन्युअली फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. कैमरा का ये फंक्शन को ऑन कर दीजिए एंड अपने आप ही कैमरा फोकस करेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर. सो गाइज, राइट नाउ आई एम यूजिंग माई न्यू कैमरा. आई होप आपको ये न्यू क्वालिटी अच्छी लग रही होगी वीडियो की, बिकॉज अब तक मैं मेरे फ़ोन पर ही रिकॉर्ड किया करती थी. एज यू कैन सी, दिस इज़ द फ़ोन दैट आई यूज़ टू यूज़, एंड अब से मैं फ़ोन पर नहीं रिकॉर्ड करूँगी. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द फ़ोन, एंड अब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड बेटर क्वालिटी के वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगले वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे. Until then, goodbye.